कवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रन्तन्न आशुभ। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर है। आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषै यस्य देवाः यस्य छायामृतै यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहार है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो मनित्वैक इत्राज जगतो बभूव य ईशे यस्य विपदश्च तुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। ओम येन द्यौरुग्धा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितै येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्वधेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हो के हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित
नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुख दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। देखिए, कोई भी श्रेष्ठ कार्य का प्रारंभ किया जाता है वह सदा ईश्वर से इस याचना के साथ कि हमारा कार्य सफल हो। और गृहस्थ की सफलता दो बातों में, घर में सब सुख के सामान हो, ये तो कल्याण की बात, अच्छी बात है, पर सुख के सामान के साथ मस्तिष्क में शांति भी रहती है। इसीलिए दो प्रकरण है, एक का नाम है स्वस्ति वाचन, दूसरे को कहते हैं शांति। चारों वेदों के चुने हुए 21 मंत्रों से हम परमेश्वर से स्वस्ति यानी कल्याण और परिवार में सर्वदा की शांति की कामना करेंगे। पश्चात आगे स्वस्ति वाचन। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमिद्विजं होतारं रत्नधातमम् ओम सनः पितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव सचस्वान्नः स्वस्तये ओम स्वस्ति नो विनीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तमिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ओम स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दगताग्नता जानता संगमे महि ओम ये देवान यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्ति वे सदा नः ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरत्रिबर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ता आदित्या अनुमदा स्वस्तये ओम विचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिप्रीता दधिरे दिविक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये ओम को वस्तोमं राधति यञ्जुजोषत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को वोद्वरन्तु विजाता अरङ्करद्यो नः वर्षदत्यंहः स्वस्तये ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषाय ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरं मृतं प्रजासु यस्मान्नवृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः
यस्मिश्चित्तं सर्वमोदं प्रजानान् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सुषारहिरश्वानि वयन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिनदिव प्रतिष्ठै यदचिरै च विष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सनः पवस्वशङ्गवे शैजनाय शमर्वते शम्राजन्नोषधीभ्यः। ॐ अभयन्नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी कुबेति मे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु इति शांतिकरणम्। आप दोनों लोग, आप भी और आप भी, दाहिने हाथ में राइट हैंड में आचमन के लिए जल लेंगे। आचमन लीजिए, पात्र है आपके पास में, इसमें चम्मच भी रखे हुए हैं। अपने अपने पात्र से आपको भी लेना, पात्र आपका है अपना, अपने अपने पात्र से राइट हैंड में जल लेंगे। ओम अमृतोपस्करणमते स्वाहा पी लीजिए। हाँ साहब, झूठा तभी सिर पर नहीं ले जाना, कुछ और वेद मंत्र से बोलने हैं ना। अभी दूसरी बार जल लेंगे, लीजिए सभी लोग दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृताभिधानमसे स्वाहा पी लीजिए, तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यं यशः श्रीरमय श्रेः शयतां स्वाहा पी लीजिए। थोड़ा जल लेकर हाथ को धो लीजिए। अब बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जल लेंगे इस बार, और दाहिने हाथ की बीच की दो अंगुलियों से इंद्रिय स्पर्श की क्रिया करें। ओम वांगमा आस्यस्तु, मुख का स्पर्श करेंगे। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नासिका का पहले राइट साइड फिर लेफ्ट। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, नेत्रों को राइट और लेफ्ट। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों को राइट और लेफ्ट। ओम बाहुओर में बलमस्तु, बाजुओं को राइट और लेफ्ट। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, पैरों को राइट और लेफ्ट। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु, ऊपर मार्जन करें। अब ये बताइए, आप लोगों का यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार हुआ है? दोनों ने पहन रखा है जनेऊ? नहीं पहन रखा। बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। ठीक है, नहीं पहनाते तो ठीक कर लो, पहनाना चाहिए। दोनों हाथों के अंगूठे और छोटे अंगूठे पहने। हाँ, दोनों हाथों में उल्टा हो गया, देखो। दोनों हाथों के अंगूठे और छोटे। अथ यज्ञोपवीत मंत्र। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। गले में डालिए। और राइट हैंड को इसके बीच में से निकालिए। राइट हैंड, राइट हैंड। अब देखो, आपके सम्मुख दीपक रखा हुआ है और माचिस रखी है। छोटा सा एक मंत्र पढ़ेंगे, उसके पश्चात आपको दीपक को प्रज्वलित। अथ दीप प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें संविधाओं का चयन कर दिया। आपके ना ये बैठने की आसंदी बहुत पीछे निकट ले जाइए, नहीं तो क्रिया करने में कठिनाई होगी। आपके जितना संभव निकट ले लीजिए। पूरा नहीं होता, अब ये शुरू आप इसको हाथ में लीजिए, ऐसे जैसे पेन पकड़ते और ये आप अभी नहीं है, जब काम आएगा तब बताऊंगा।
थोड़ा सा इसको ठीक करना है साहब, बीच की 2 उंगली अंगूठे से पकड़ना है, हाँ ऐसे, और थोड़ा दूर से पकड़ना है क्योंकि लंबा काम करना पड़ेगा। ये बड़ी सी रखना है, ये कपूर रखा हुआ है आपको, इस कपूर को इस शुरुआत में रख दीजिए और मंत्र पाठ होगा थोड़ा बड़ा सा। उसके पश्चात दीपक से प्रज्वलित करके इस कपूर को वेदी के बीच में स्थापित करें। अथ अग्न्याधान। ओम भूर्भुवः स्वर्गयोरेव भूम्नां पृथिवी ववरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रीः त्वमिष्टापूर्णे संसृजेथामयं च अस्मिन् सरस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ठीक स्थान पर पहुंचाओ, अपने पास कर दिया। आपके सामने यहाँ 6 समिधाएं रखी हुई हैं, श्रुवा को नीचे रख दीजिए और 6 समिधाएं घर में डुबो लीजिए। हाँ डुबो दीजिए, इसमें छोड़ दीजिए। इसमें 3 आपकी और 3 आप। पहला मंत्र होगा, दोनों लोग एक एक समिधा को ग्रहण करना। जब स्वाहा बोलेंगे संकेत करूंगा, इसमें छोड़ देना। चिंता लेने से फटाफट व्यवस्थित करने। अथ समिधात्मकम्। ओमयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेनेन यस्ववरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्त्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। अंतिम एक साथ तीनों कर लेना। अब की बार 2 मंत्र होंगे। पहली बार को बोलते ही संकेत करूंगा, समिधा लेना, और जब दूसरे मंत्र के बाद संकेत करूंगा तभी इसको छोड़ना। ओम समिधाग्निं दोभस्यत कृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रैर्जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। अंतिम मंत्र और अंतिम समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। व्यवस्थित करो। अब आप दोनों लोग अपनी अपनी सुबह हाथ में ले लीजिए। पकड़ने का तरीका वैसे ही जैसे बताया आगे। इस पात्र को थोड़ा सा इधर खिसका लीजिए, इन्हें काम करने में आसानी। एक ही मंत्र को 5 बार पढ़ूंगा। ओम बोलते ही श्रुवा को भरिए और स्वाहा बोलते ही ऊंचे से आइए। अथ पंचकृताव्यय। ओमयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेनेन यस्ववरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्त्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेनेन यस्ववरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्त्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेनेन यस्ववरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्त्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेनेन यस्ववरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्त्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओमयन्तायत्म आत्मा जातवेदस्तेनेन यस्ववरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्त्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। दोनों लोग सुबह को नीचे रखें। अथ जल प्रोक्षणम। एक मंत्र पढ़ेंगे। हाँ जी, आप ध्यान दीजिए।
एक मंत्र पढ़ेंगे अभी। आपको राइट हैंड में ये जो कलश रखा है इससे जल लेना है और मंत्र पाठ के पश्चात दीपक से इधर तक इसी मेखला के ऊपर थोड़ा छिड़कना है। ओम आदितेनो मन्यस्व, राइट हैंड से लीजिए, हाँ, और दीपक से लेके यहाँ तक छिड़क दीजिए इस पर। हाँ, छिड़कते लाइए, बस पूरा लगा दीजिए। वो पात्र मुझे दे दीजिए। अब की बार ये काम आप मंत्र पाठ होगा छोटा सा, यहाँ से शुरू करके और वहाँ तक। ओम अनुमतेनो मन्यस्व, और ये पात्र पूरा छोड़ दीजिए, ये पात्र इनको दे दीजिए। अब आपको करना ये काम जहाँ से इन्होंने छोड़ा है वहाँ से लेके दीपक तक। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, डाल दीजिए, वापस इन्हें पात्र दे दीजिए। थोड़ा बड़ा मंत्र होगा इस बार, मंत्र समाप्ति के पश्चात फिर से यही काम करना है। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। लाइए बात मुझे पाल आगे उनको दीजिए, आपको भी पहले और कलश को वापस पहले वाले स्थान पर स्थापित कर दीजिए। अब आप दोनों लोग पहली आहुति अग्नि में उत्तर दिशा में धारा बनाते हुए, दूसरी दक्षिण में शेष मध्य मतलब दिशा बनाए इधर। तो कैसे करना है, जब आप ओम बोलने पर स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा बोलने पर यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन बनानी है, दूसरे मंत्र में दिशा बनानी है, फिर सब ठीक है। चलिए, अथ आधारवाच्य भाग। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। इससे बात है कैसे देखो देखो बस करना। दूसरी बात, आप लोगों को ये पता चल रहा होगा स्वाहा कहाँ, यज्ञ का नियम है स्वाहा यज्ञम मनसा। आप लोगों को स्वाहा अवश्य बोलना है ताकि पता चले आप लोग मन से काम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय गन्नमम, मेरे साथ साथ पीछे अब मत। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये गन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय गन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये गन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे गन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय गन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि श्रेष्ठाः। यजिष्ठो वन्नितामः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुख्यस्मात् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यामिदन्नमम। ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्यौषौ। अवयक्ष्वनो वरुणं दराणो वीमृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यामिदन्नमम। ओमिमं मे वरुणश्रुधे हवमद्या च मृळय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय गन्नमम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्युरुषन् समान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय गन्नमम। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाश विततामहन्तः। तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम।
ओमयाश्चाग्नेयस्य न भिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वाहस्य यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधवं विमध्यमं श्रथाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय दित्याय दितये च इदन्नमम ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ मा यज्ञं हिंसृष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम। अब आपको अपना सुबह नीचे रखिए, आपके पास तो रहेगा, नीचे रख दीजिए। देखो यहाँ तक की जो प्रक्रिया थी आप दोनों की व्यक्तिगत प्रक्रिया थी। लोग बाग इस बात को प्राय नहीं समझते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 16 आहुतियों का यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ये नित्य कर्म है, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। तो अभी तक आपने जो किया वो अपना नित्य यज्ञ, लेकिन आज से अब जो आप दोनों की अलग अलग थी उसको एक बनाया। तो आपको देखो क्या करना है, अपने राइट हैंड से इनके राइट कंधे का स्पर्श ऐसे और लगाए रखना। वो 5 मंत्र होंगे, 5 मंत्रों से आप ही आहुति देंगे। अब आप दोनों की अग्नि को हम सम्मिलित कर रहे हैं, एक अग्नि बना। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दादद्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्यं विभक्षि अंजन्ति मित्रं सोदितं न गोभिर्यद्दम्पति सा मनसा कृणोषि स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। बस अब हाथ डाल लीजिए, वापस सुबह को हाथ ले लीजिए। अब से कैसा है इसको ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि यज्ञ दोनों लोगों को करना है और कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक उपस्थित ना हो, तो दूसरे व्यक्ति को भी उसके दायित्व का वहन करना है। तो अब से अब आप दोनों लोग इस पूरे काम को करेंगे। आपके पास में सामग्री की थालियाँ रखी होंगी, एक थाली, हाँ आपके पास भी 2 रखी हैं, आप अपनी अपनी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ बीच की 2 उंगली और अंगूठे में जितनी सामग्री आएगी इतने से हाँ अपनी ले लीजिए थाली, अपने अपने से सब काम कीजिए और हथेली को ऊपर रखते हुए आहुति देनी है स्वाहा के साथ। अभी तक ये बोल रहे थे, अब आप लोग भी बोलेंगे। प्रयोजन बता देता हूँ, इस प्रक्रिया के अंदर 3 प्रकार के होम होंगे। पहले होम का नाम है राष्ट्रहित होम। विवाह केवल अपने लिए नहीं किया जाता, आप लोगों ने अभी तक इस संसार से, इस देश से, इस माता पिता से, समाज से बहुत कुछ प्राप्त किया, तो आपका दायित्व है आप भी उससे कुछ प्राप्त। और जब आप अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं कि हम पूरे राष्ट्र के दायित्व का वहन करने को तत्पर होते हैं, समर्थ होते हैं, जिम्मेवारी का वहन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो मन में सबसे पहला ये विचार आएगा कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं। इसीलिए दूसरा होम हम करेंगे, उसका नाम होगा दया होम। तो हम विचार करेंगे उसके मंत्रों में कि ये हमारे अंग स्वस्थ बने हैं, इन अंगों में कार्य करने का सामर्थ्य। और जब 2 होम आप कर लेंगे तो फिर तीसरे क्रम पर आपका व्यक्तिगत स्वार्थ आएगा कि अब हमने जो ये विवाह किया है ये इसलिए किया है कि हमारे पास उत्तम संतान की प्राप्ति, हमारे बाद भी हमारा वंश चलता रहे, उसका नाम होगा अभ्यागम। तो हम इन 3 प्रकार के होम का यहाँ काम करेंगे। तो आप सब लोग स्वाहा बोलेंगे। देखो ये तो नए लोग हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आप पुराने लोग हैं, पहले से प्रवेश किए होंगे। जब आप साथ में स्वाहा करते हैं तो इनका उत्साह बढ़ेगा, हमारा साथ देने वाले बहुत सारे लोग। तो पहले हम राष्ट्रहित होम का प्रारंभ
ओम पिताषाढधामग्निर्गन्धर्व सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं पिताषाहिर्धाम्यग्ने गन्धर्वाय नमः ओम पिताषाढधामग्निर्गन्धर्वस्तस्योषधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं औषधिभ्योऽप्सरभ्यमुद्वय नमः ओम संहितो विश्वसाम सूर्यो गन्धर्व सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय नमः ओम संहितो विश्वसाम सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मरीचेभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्य नमः ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वाय नमः ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुर्यो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्य भेकुरिभ्यः नमः ओम शिशिरो विश्वगता बातो गन्धर्व सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं शिशिराय विश्वजतसे वाताय गन्धर्वाय नमः ओम शिशिरो विश्वगता बातो गन्धर्वस्तस्यासो तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं अस्योऽप्सरोभ्योऽर्भ्यः नमः ओम भुज्यो सुपर्णयज्यो गन्धर्व सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय नमः ओम भुज्यो सुपर्णयज्यो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यस्तावाभ्यः नमः ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्व सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय नमः ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यं सरसा इष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं ऋक्सामेभ्योऽप्सरोभ्य इष्टिभ्यः इदं नमः। राष्ट्रविभव के बाद में दूसरा होम जया छोटे छोटे 12 मंत्र है, 13वां मंत्र पढ़ा है, संकेत का भी ध्यान रखना साथ साथ हो। ओम चित्तं च स्वाहा इदं चित्ताय नमः ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त्यै नमः ओम आकूतं च स्वाहा इदं आकूताय नमः ओम आकूतिश्च स्वाहा इदं आकूत्यै नमः ओम विद्यातं च स्वाहा इदं विद्याताय नमः ओम विद्यातिश्च स्वाहा इदं विद्यात्यै नमः ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसे नमः ओम शक्परिश्च स्वाहा इदं शक्परिभ्यः नमः ओम दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय नमः ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः ओम रथंतरं च स्वाहा इदं रथंतराय नमः। अब बड़ा मंत्र है ओम प्रजापतिर्दयानिन्द्राय विष्णोकाय च दुग्धकथनादयेषु तस्मै ऋषा समनमन्तः सर्वाः स पुत्र स ईहव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये दयानिन्द्राय इदं नमः। तीसरा होम जो इसका प्रधान होम है इसका नाम है अभ्यागम, जो चर्चा की थी संतान की प्राप्ति की। संसार में 19 दैवी शक्तियां ऐसी हैं और इन 19 दैवी शक्तियों के द्वारा संसार की व्यवस्था चलती है। यहाँ इन मंत्रों के द्वारा आप यही प्रार्थना करेंगे कि ये सब दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर और हमसे हमारे संतान को ओम अग्निर्भूतानामधिपति सा मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमग्ने भूतानामधिपते नमः ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपति सा मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपते नमः ओम यमः देव्याधिपति स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं यमाय देव्याधिपते नमः ओम वायुरन्तरिक्षस्याधिपति स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं वायवे अन्तरिक्षस्याधिपते नमः ओम सूर्यो दिवोधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं सूर्याय दिवोधिपते नमः ओम चंद्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं चंद्रमसे नक्षत्राणामधिपते नमः ओम बृहस्पति ब्रह्मणोधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे यस्यां आशिष्यस्यां क्रोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा
इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये नमः। ओम मित्रः सत्यानामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानामधिपतये नमः। ओम वरुणोपामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं वरुणाय अपामधिपतये नमः। ओम समुद्रः स्रोत्यानामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये नमः। ओम अन्नं साम्राज्यानामधिपति तन्मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं अन्नाय साम्राज्यानामधिपतये नमः। ओम सोम औषधीनामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं सोमाय औषधीनामधिपतये नमः। ओम सविता प्रसवानामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये नमः। ओम रुद्रः पशूनामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं रुद्राय पशूनामधिपतये नमः। ओम त्वष्टारूपाणामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं त्वष्ट्रेरूपाणामधिपतये नमः। ओम विष्णुः पर्वतानामधिपति सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं विष्णुवे पर्वतानामधिपतये नमः। ओम मरुतोषणानामधिपतये मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं मरुद्योगणानामधिपतये नमः। ओम पितरः पितामहः परे परे तथा तथामहः इह मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेयस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यः ततेभ्यः तथामहेभ्यश्च इदं नमः। अब सामग्री की थाली को नीचे रख देंगे। अभी तक हमने 18 आहुतियाँ दी हैं, 18 देवताओं का आह्वान हुआ है, 19वां भी बचा है। 19वें देवता का नाम है यम, और यम है मृत्यु का देवता, और विवाह की कसम में मृत्यु की सब बात अच्छी हो, बड़े सुख के सामान हो, मस्तिष्क में शांति भी हो, प्रसन्नता भी हो, तो क्या ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें कितना लंबा जीवन साथ में बिताना करना चाहिए। इस मंत्रों के अंदर यहाँ पर केवल घृत की आहुतियाँ होंगी, सामग्री की आहुतियाँ नहीं। ये ऐसा समझिए, अभी तक तो जैसे नए बच्चे को चलना सिखाते हैं तो हाथ पकड़ते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चलने लगता है तो हाथ छोड़ देते हैं, बोले अब अपने आप चल। 3 यागों में तो आपने इनकी सहायता करी, बोले गृहस्थ ने आपका करी, अब आगे का काम ये स्वयं। इन मंत्रों में ये विचार किया जाएगा कि यम देवता जो सारे संसार का नियंत्रण करने वाला है, 2 काम करें। 1, पहले 100 वर्षों तक हमारे पास ना, आज आपकी आयु, और यदि 100 वर्षों तक दोनों को साथ रहना है तो कितना देना पड़ेगा, समझिए। इतने समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, एक तो ये। और दूसरा निवेदन होगा कि वह सर्व जगत का नियंता यम हमको ऐसी संतान दे जो किसी प्रकार हमारे समान दीर्घायु को प्राप्त हो, हमें उससे भी अधिक कभी ना रहना। ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सो अस्यै प्रजामुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयं राजा वरुणो मन्यतां यतेयं श्री पौत्रमगन्नरोदात् स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम इमाम् अग्निस्त्रायतां गारपत्य प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः आशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रम् आनन्दम् अभिविबुद्धिताम् इयं स्वाहा। इदमग्नये नमः। थोड़ा सा ना आप उनसे सावधानी देंगे, अग्नि को खाने के ऊपर लगा, जितनी अग्नि तीव्र होगी उतना ही गृहस्थी में तेज। ओम स्वस्ति नो अग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि देह्य यथा यतत्र यतस्यां मयि दिविजातं प्रशस्तं तदस्मात् द्रविणं देहि चित्रं स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सुगन्धपन्थां प्रतिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये यजरन्न आयु अवैध मृत्युरमृतम् आगत वैवस्वतो नो अभयं शृणोतु स्वाहा। इदं वैवस्वताय नमः। ओम परं मृत्योनुपरे पन्थां यत्र नोऽन्ये नरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते कवीनि मानवतजां वीर्षो मोदवीरान् स्वाहा। इदं मृत्यवे नमः। ओम द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरूरु अश्विनौ च स्तन्धयस्ते पुत्रं सविताभिरक्षत्वा वासः प्रधानं बृहस्पतिर्विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चात् स्वाहा। इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः नमः। ओम माते गृहेषु शिवोष उत्थादन्यत्र पदुदत्य संविशन्तु
मात्ममृतद्युरावदिष्टा जीवपत्नीपतिलोके विराजपश्यन्ति प्रदांसो मनस्यमानां स्वाहा इदमग्नैरन्नमः ओम अप्रजस्यं पौत्रमर्य पापमानमुतवा अदं शीर्ष्णसदमे उन्मच्य ऋषभ्य प्रतिमुञ्चाविपाशं स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ओम भुवरवायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमः दोनों नंबर शुरुआत से दोनों का एक तो फिर इस विवाह संस्कार का शास्त्रीय नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी कहते हैं हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। लोक में इसी प्रकार का वाक्य भी बोला जाता है, इन्होंने इनका हाथ जीवन भर के लिए पकड़ा। ये पाणी ग्रहण कैसे होता है? 6 मंत्र है, फिर 6 की 6 प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं तो दोनों की ओर से एक दूसरे को बोलूंगा केवल आपसे, और हिंदी में बताऊँ, आप निश्चित करते चलना जो तो स्वीकार करोगे इससे आगे। इसकी प्रक्रिया कोई कर सकते, केवल आपको उठना होगा। जैसे ही आप उठोगे ये आप दोनों थोड़ी पीछे करना, आप सहयोग करना, इनके सामने मुंह करके खड़ा और अपने लेफ्ट हैंड से इनके राइट हैंड को कलाई से पकड़िए, फिर राइट हैंड से अंगूठे से इनका हाथ हल्का सा झुके रहेंगे और ठीक है। आ जाओ देखो ये हो इनकी कुर्सी पीछे करना, थोड़ा सा ये सहयोग करेंगे, थोड़ा पीछे केवल थोड़ा पीछे, बस आप सहयोग करें पीछे साथ साथ पीछे, हाँ थोड़ा बस अच्छी तरह पीछे बैठ जाइए आपको इनके सामने। लेफ्ट हैंड से इनके राइट हैंड को पकड़िए, अपने लेफ्ट हैंड से इनके राइट हैंड कलाई, राइट हैंड राइट, हाँ कलाई ऐसे। अब राइट हैंड से अंगूठे से ही पूरा ऐसा अच्छी तरह से देखो, हाँ ये हल्का सा झुकिए और बोलिए ओम बिभ्रामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर यथासह भवो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वा अदुर गार्हपत्याय देवाः। देव का अर्थ है विद्वान। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कुछ देवताओं का नाम लिया, भगने, अर्यमा ने, सविता ने, इन सब बोले तुझे मेरे को गृहस्थ धर्म के पालन के लिए दिया, परंतु इनकी प्रतिज्ञा क्या है? तुम अपने साथ मेरे घर में सौभाग्य को लेकर आना, मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पकड़ूं। और आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं भी आपके घर में सौभाग्य को लेकर सकते। दूसरी ओम भगस्ते हस्तं अब्रवीत सविता हस्तं अब्रवीत पत्नी त्वं असि धर्मणा अहम गृहपतिः तव। इन्होंने ये कहा है कि यही नहीं है कि केवल तुम सौभाग्य मेरे पास भी सो, मैं उस सौभाग्य को तुम्हें प्रदान करने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, और आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। अच्छा ये समझ लेना, कोई भी विवाहित स्त्री और पुरुष का नाम पति और पत्नी नहीं। ये शब्द संस्कृत के हैं और संस्कृत के शब्द व्याकरण से बनते हैं। महर्षि पाणिनि ने नियम किया है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जिसके साथ संयुक्त होकर यज्ञ किया जाता है केवल उसी स्त्री को पत्नी है। और जो पत्नी यज्ञ में सहयोगी ना हो वो पत्नी नहीं कहला सकती। वो यज्ञ का नियम है यज्ञ पवित्र कर किया जाता है, तो इसीलिए सदा ऐसा होगा कि यज्ञ पवित्र कहनी और मिलकर आप लोग करें। तीसरी बोलिए ओम मम इयम अस्तु पोष्या मह्यम त्वा अदात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापति सम जीव शरदः शतम। इसमें ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से केवल एक यही स्त्री मेरे द्वारा पालन और पोषण करने के लिए, और मैं ये कामना करता हूँ कि यह मेरे साथ 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहे। वर्ष में एक बार आती है शरद ऋतु, तो 100 वर्षों तक आपको साथ में रहना। अच्छा ये विचार करना है
100 कहने का मतलब ये नहीं 101 साल की है, क्योंकि इसी में चर्चा है कि जहाँ आप कहेंगे भूयश्च शरदा शतक 100 के बाद भी 7 बने रहे कोई आपत्ति नहीं। यही इनकी ओर से प्रतिज्ञा है कि मैं इनका हाथ इस प्रकार से धारण करती हूँ कि मैं इनके साथ 100 वर्षों तक साथ रहूंगी, मैं इनकी पत्नी और ये मेरे पति होती हैं। इन्हीं के आप लोग परस्पर एक दूसरे को, वो लोग अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। तो अब जैसे इन्होंने आपके पालन पोषण का भार लिया, ये दायित्व भी आपका है कि इनका भी पालन पोषण बढ़िया प्रकार से होते हैं ना। चलिए अगली बोलिए। ओम वष्टा वासो यदधात् शुभे कम बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेन इमां नारीं सविता भगश्च सूर्यां इव परिधत्तां प्रजया। 3 प्रकार से परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना। सम्मान की पहली वस्तु है वस्त्र, दोनों एक दूसरे को वस्त्र देना। सम्मान की दूसरी वस्तु है आभूषण, दोनों लोग एक दूसरे को आभूषण देना। और सम्मान की तीसरी वस्तु है कल्याण, परस्पर प्रसन्नता से एक दूसरे को देखकर वार्ता करना, क्योंकि बृहस्पति ने आप दोनों को सिखाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं आप लोग दोनों परस्पर कि हम किस प्रकार व्यवहार किया करें। ये नहीं कि केवल आभूषण मेरे लाए, ठीक है। चलिए अगली प्रतिज्ञा बोलिए। ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगो अश्विनोभा बृहस्पति मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु। अनेक देवताओं के नाम से संबंधित होकर आप प्रार्थना करते हैं कि इस स्त्री से ही मैं अपनी संतान उत्पन्न करूं, और आपकी ओर से प्रतिज्ञा है मैं भी इन्हीं के लिए संतान उत्पन्न करूं। अंतिम प्रतिज्ञा बोलिए। ओम अहम विश्यामि मयि रूपम अस्या वेददित् पश्यन् मनसः कुलायं न स्तेयम् अद्मि मनसा उदमुच्ये स्वयं श्रत्नानो वरुणस्य पाशान्। देखो जैसे लोक में पुलिस होती है ना अपराध करने वाले को पकड़ती, वैसे ही देवताओं में ऐसे देवता का नाम है वरुण, जो मन से भी दोष करता है वरुण से पकड़ती है। इस प्रतिज्ञा में आपने कहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अकेला ही किसी स्वादिष्ट वस्तु का सेवन करूँ, चोरी से छिपके नहीं, कि काम के बारी खाई। और आपकी ओर से प्रतिज्ञा में भी आपके पीछे से कोई वस्तु स्वादिष्ट अकेले बना के उसका सेवन नहीं करें, परस्पर एक दूसरे को खिलाकर ही आगे बढ़े। ये 6 प्रतिज्ञा आप लोग स्वीकार ठीक है ना। अब कैसा करना है साहब, थोड़ा थोड़ा आपको अपनी कुर्सियाँ पीछे खिसका है, ये उधर से प्रदक्षिणा करें जी, आपको थोड़ा पीछे करना है, आगे से घूम के आएंगे ना। देखो एक तो ये स्थानीय कार्यक्रम से पता नहीं पाता है, और आप लोग जैसे पक्के दोस्त आप मिला के वैसे हाथ पकड़ के आपको चलना है, वहाँ से प्रदक्षिणा करेंगे, पता नहीं पहले वहाँ से चल जाएंगे। और कन्या के भाई को पहले बुला लीजिए। हाँ साहब आगे बहुत सावधानी से उधर से बच्चों को देखते निकलना, उधर दीपक भी रखा हुआ, इधर पानी भी है ना, पीछे से भी नहीं करना है, बड़े आराम से। कहाँ है सर? अभी नहीं सब पति तो होगा, कहाँ है साहब भाई? आ रहे फोन कर दिया, आ रहे हैं पहले से कभी आ रहे नहीं कह रहा।
अब आप लोग वहां से चल के आइए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ऐसे आराम से जी आप पीछे ये हटा लो, माथे हटा लो, माथे हटा लो। आइए आइए सावधानी से चलते। उनको दियो साथ में यहाँ देखिए। अग्नि आदि से दीपक से बच के आना। पहले वाले स्थान पर पहुंच जाइए आराम से। सीधे निकल। बस अब दोनों लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे और दोनों लोगों से एक और प्रतिज्ञा करेंगे। हाथ जोड़िए, दोनों लोग बोलेंगे, बोलिए ओम अमो अहम अस्मि सात्वम सात्वम असि अमो अहम साम अहम अस्मि ऋक् त्वं यौर् अहम पृथिवी त्वं तौ एव विवाहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। बस अब आपको कैसे करना है, पीछे से निकलिएगा, थोड़ा और पीछे की सारी इधर आ जाइए, इधर मुख करिए और वापस करेंगे। आपको एक घुटना टिका के लीजिए। अब देखो ये एक बात है, एक प्रतिज्ञा वास्तव में शिक्षा है, प्रतिज्ञा तो आप ये राइट पैर आरोह इमं अश्मानम् अश्म इव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ कृतन्यतो अवबाधस्व कृतनायकः। राइट पैर को हाथ करेंगे, पैर राइट आप पहले आगे निकालो ना, इनको छूना, हाँ निकट आ निकट आ निकट आ बिल्कुल निकट आ, इसके ऊपर पैर रखिए। इस प्रतिज्ञा में आपने कहा है कि इस अश्म को पहचान लो। अश्म कहते हैं नीम के पत्थर को, जैसे गांव या नगर समाप्त होता है तो पहचान का होता है ना, जिन्हें यहाँ तक हमारी आज से ये आपकी और आप जिनकी मर्यादा है, सीमा है, इससे आगे नहीं। और जैसे संसार में कोई कठिनाई आती है तो उसके ऊपर जैसे चट्टान पर सिर रखते हो, चट्टान जैसी कोई समस्या है तो उसके ऊपर सिर रखकर सदा ऐसे पार हो जाए। आपने ये कहा है कि चट्टान की तरह जुड़ जाएगा और समस्याओं के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पीछे कर दीजिए। हाँ, अब आप वापस पीछे से नीचे कर पहले वाले स्थान को प्राप्त करें। आपको क्या करना है, आपको अपनी दोनों अंजलियां ऐसे बनानी है, इनकी ओर देखिए, दोनों दूसरे के मुख करके खड़े होंगे। आप अपनी अंजलि बना के इनके हाथ में रखिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, जितनी बार मैं संकेत करूँगा उतनी बार दौड़ के आना, चम्मच लेकर एक बूंद घी इनके हाथ में, ये है ना सुबह ये लीजिए। हाँ, किसी इनमें से कोई एक चम्मच एक बूंद घी इनके हाथ में लगाओ, जल्दी से लगाओ, गिराना मत, बस चिकने कर देना, सावधानी से, बस 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 एक बूंद, बस बस, बाकी नीचे रखो, छोड़ के वापस नीचे। ये जो खीर है इसमें से दो मुट्ठी खीर इनके हाथ में रखिए, ये का जो खीर है ऐसे, ये दो मुट्ठी खीर, अरे
मुट्ठी, एक साथ 2 मुट्ठी। चलो बस ऐसे। अब देखिए आप लोग समझ लीजिए, मैं 3 मंत्र पढ़ूंगा। पहले मंत्र में आपको 1/3 भाग, ऐसे ही हाथ जोड़े जोड़े अलग करके नहीं, 1/3 भाग डालना। दूसरे मंत्र पर दूसरा 1/3 और तीसरे मंत्र पर ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निमयक्षतः सानो अर्यम देवा पेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा। इदम् अर्यमणे अग्नये नमः। ओम इयं नारीपब्रूते लाजानवपन्तिका आयुष्मानस्तु मे मदीरे दत्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदम् अग्नये नमः। ओम इमं लाजानवपं यज्ञो संविद्येकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदभिरन्मन्यताम् इयं स्वाहा। इदम् अग्नये नमः। वापस ऐसे हाथ पकड़िए जैसे आपने पकड़ रखा है हैंडशेक की तरह। मित्रों एक मंत्र आपको बोलना है, उसके बाद पहले बोलिए ओम सरस्वती प्रेतमव सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायाम् अस्य अग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वम् इदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। आइए। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवन् सूर्यां वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यदीयमपदीक्षामयश्च कन्या उत त्वया वयं धारौ धन्या इवातिगाहे महीद्विषः। आदरणीय सावधान, आपको वापस नहीं आना, आप तो सीधे निकलना है। और आप जो ये बात रखा है इसके ऊपर राइट पैर रख के ही निकलना, ठीक है? राइट पैर रख के बात पे चलिए फिर से पहले की तरह खड़े हो जाएंगे। हथेलियों के अंदर एक मुंडी लगाइए, लगाइए दौड़ के जाइए और फिर पीछे से 2। देखो एक बात बताना, ये जो आप लोग मुट्ठी भर के रखते हो ये इस बात का प्रतीक है कि विवाह के पश्चात में वापस आएगी। तो आप अपने प्रेम और सामर्थ्य का प्रदर्शन करें। जितना भी प्रेम हो उतनी जितना कम प्रेम हो, समझ गए? चलिए बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी से, ठीक है? चलिए हाँ सर, फिर से 3 मंत्र होंगे। पहले मंत्र पर 1/3 भाग, दूसरे पर दूसरा 1/3। ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निमयक्षतः सानो अर्यमा देवा पेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा। अरे कुछ तो डालो। इदम् अर्यमणे इदं नमः। ओम इयं नारीपब्रूते लाजानवपन्तिका आयुष्मानस्तु मे मदीरे दत्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। ओम इमं लाजानवपं यज्ञो संविद्येकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदभिरन्मन्यताम् इयं स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। अलग नहीं करने हाथ किए, हाँ जोड़े जोड़े नहीं, सीधा वापस हाथ मिलाओ अच्छी तरह। देखो अभी रहेगा ना नाने डाल दो इसमें अच्छी तरह। फिर से हाथ मिलाइए, फिर से प्रतिज्ञा बोलेंगे, बोलिए ओम सरस्वती प्रेतमव सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायाम् अस्य अग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वम् इदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्नि प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यदीयमपदीक्षामयश्च कन्या उत त्वया वयं धारौ धन्या इवातिगाहे महीद्विषः। आप दोनों ये करिएगा और आप इस पे पैर रखिए, आराम से देखिए व्यवस्थित। बाट के ऊपर राइट पैर रखिए, ही निकल बाट पर पहले आओ सब लोग एक बंद की तरफ। अब वापस दो
फिर से 3 मंत्र पढ़ो बस, एक या एक ही। ओम अर्यमणं दैवं कन्याग्निमयक्षत सानो अर्यमा देवा वेदो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदं अर्यमणे अग्नये रत्नमम। ओम इयं नागिकब्रूते लाजानवपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेदन्तां ध्यातयो मम स्वाहा इदं अग्नये रत्नमम। ओम इमां लाजानवपं यज्ञं संविद्येकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निर्मन्यतां इयं स्वाहा इदं अग्नये रत्नमम। पूरा खाली कर दीजिए। वापस हाथ पकड़िए, फिर से प्रतिज्ञा करेंगे। बोलिए ओम सरस्वती वेदमव सुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायाम् अस्य अग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वम् इदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहं सूर्यां वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जायं दा अग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्य पतिलोकं यदीयमपदीक्षामायष्टा कन्या उदत्मया वयं धारा उदन्या इवातिगाहे महीद्विषः। आप तो पूर्ववत सीधे ही निकलिएगा और आप बाट पर राइट पैर रखकर ही निकलिएगा, आराम से, बिल्कुल आराम से, सहजता से। सामने सामने आओ अब की बार देखो, दो मुट्ठी में नहीं, अब की बार इस छाजले को इनके हाथ के ऊपर ऐसे रखना है कि सारा हाथ में से होता हुआ अग्नि में जाना चाहिए, ठीक है। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय इदं नमः। छोड़ते जाओ, पूरा छोड़ दो। छाजले को टेढ़ा करते हाथ, हाँ बाहर नहीं, थोड़ा कोशिश करो अंदर से हाथ में। चलो डालते जाओ। देखो एक तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा झुक जाओ आप लोग, हाँ ऐसे आमने सामने देख के, एक दूसरे के आमने सामने देख के झुको, बस। अब डालो सावधानी से, हाथ से होते हुए सब अग्नि में। देखो आपने टेढ़ा इतना कर दिया, बाहर गिरेगा, ऐसे, हाँ ऐसे करके। अब ऐसे छोड़ो, छोड़ते जाओ, हाथ से होता हुआ जाना चाहिए। छोड़ते जाओ, पूरा छोड़ दो, पूरा बिल्कुल एकदम खाली कर दो, हाँ बस ठीक। अब बैठो, सब आपका काम अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अब इनकी कुर्सी आगे कर दो भाई, मिनट बैठाओ, अच्छी तरह आगे, बिल्कुल निकट, इन्हें रखने की प्रक्रिया कुछ करनी है, और निकट और निकट, आराम से बस बैठ फिर। अब ये क्या प्रक्रिया हुई, इसको एक बार हल्का सा समझ लीजिए। 3 मंत्रों से आप बार 3 आहुतियाँ देते थे। पहली आहुति का तात्पर्य था, यह कन्या अग्नि का यजन करती है, इसलिए करती है कि यह आज पिता के घर से छूटती है और पति के घर से कभी भी नहीं। दूसरा जब मंत्र बोलते थे तो कहते थे, यह कन्या अग्नि का यजन करती है, इसलिए करती है कि इसके पति और पति के संबंधियों की दीर्घ आयु को अर्थात अपने ससुराल में सदा सुख प्रिय। तीसरा मंत्र बोलते हैं तो कहती हैं क्या करती है, यह कन्या अग्नि का यजन करती है। कैसे करती है, बोले धान के लाजा कील है, धान की इनके द्वारा करती है। बोले जैसे इनके मिलने से, ये भोजन है ना, अन्न मिलने से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही ये कन्या भी पति के घर में सदा वृद्धि को प्राप्त। धान की विशेषता, चावल बनाने को आते हैं, कैसे बनाते हैं? नहीं, ये नहीं पूछा कैसे बनाते हैं, आप बताओ। हाँ नहीं बैठो, इसको समझ, कम से कम 2 गुने पानी से, ठीक है। पर चावल की ये विशेषता है कि वह जब भूमि में लगाया जाता है तो भी 2 बार में लगाया जाता है। एक बार क्यारी में लगा के बहुत सारा पानी भरते हैं, बढ़ जाता है, फिर निकाल के खेत में लगाते हैं और फिर भी पानी देते हैं, फिर बढ़ जाता है। बनाते समय भी 2 गुना पानी रखते हैं, फिर बढ़ जाता है। और व्यक्ति चावल खा के पानी पी ले तो पेट में बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से धान के समान ही कन्या की स्थिति है, एक बार पिता के घर में लगी हुई थी, एक बार पति के घर में लगी, और दोनों बार बढ़ी। इसीलिए इसका नाम लाजा होता है, किसी कोई आम भाषा में दे देते हैं। तो 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, पिता के घर से छूटना, पति के घर से नहीं छूटना। दूसरा, पति और संबंधियों की दीर्घ आयु अर्थात सब प्रकार के सुख को ससुराल में। और तीसरा, जैसे अग्नि इस प्रकार कील के डालने से बढ़ती है, वैसे ही सदा प्रसन्न मन रहते हुए वृद्धि को प्राप्त। आप जब भी प्रतिज्ञा करते थे तो बार बार कहते थे
कि जो स्त्रियों के बीच में उत्तम यश की बात है, प्रशंसा की बात है, इसको मैं जो आगे होकर चलता हूँ, ये चलता हूँ अपने साथ। जैसे सूर्य संसार में सबसे आगे आगे चलता है, वैसे मैं चलता हुआ ले चलता हूँ, ताकि इसका यश सर्वश्रेष्ठ हो। अंत में जो एक अवधि भगाए भग कहते हैं ऐश्वर्य, हम दोनों मिलकर संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए साथ चलते हैं। इसके पात्र को निकट कर लीजिए। अब एक सुबह, ये अवधि केवल आप सुबह में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम बस सुबह नीचे। अब देखो यहाँ जो एक प्रक्रिया है, इसका नाम है क्लेश। अभी जो प्रक्रिया बोलकर आपने कर दी होंगी, उस काम को वास्तव में तो करना होगा। और करना कैसे होता है, आप दोनों को एक आध स्थान पे दे दें, फिर आप इनके सब बल खोल दें, फिर वापस बांध के लें। ये खोलना बांधना इसी का प्रतीक है। इसे पिता के घर से खोल लिया और पति के घर से अब बांध। यहाँ इतनी लंबी प्रक्रिया तो होगी। आप इनके सिर पर बालों को स्पर्श करेंगे राइट हैंड से, हम मंत्र पढ़ेंगे ताकि इस प्रक्रिया को पूरा मान लिया। बोलिए प्रात्वा मुंचामि वरुणस्य पाशात् येन त्वा अबध्नात् सविता सुषेवः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके अरिष्टां त्वासः पत्या दधामि। बस आप बता दीजिए कि मैं पति के साथ तुम्हें धारण कर लेता हूँ, अर्थात पति बनता हूँ, तुम मेरे साथ रहती हो, पिता के घर से छुड़ाकर और ले आया। अब गठजोड़ के लिए गुलाबी फेंटा आप लोग लेकर आए। गुलाबी फेंटा लाए गठजोड़ करने के। एक फेंटा लाए होंगे ना गुलाबी गठजोड़ करने के लिए, वो मंगाइए, उसको मंगाइए। और कन्या के मामा की ओर से आती है प्राय बाजे व रिश्ते मंगाइए। और इसी समय आपकी कोई बहन हो जो भी बात वो नहीं हो तो आप हैं बस उनको बुलाइए। अच्छा, तो जो आपकी ये दो बातें होंगे, इनमें से एक तीन आप ही की तरफ फेसिंग में मारें। ले वो गट जोड़ दे दो, पहले गट जोड़ दे दो, गट जोड़। ध्यान रखो बस, गट जोड़ दे दो पहले। गुलाबी फेंटा गठजोड़ के लिए ये साथ पौधे ये भी करा और क्या। अब सप्तपदी शुरू करूंगा, जो कुछ करना है इस समय करने का समय है। देखो सिंदूर और मंगलसूत्र वो अलग रखना, वो बाद में आएगा, ठीक है ना, उसको रखिए। ये तो पैरों कराओ। ये पैरों पर आपका काम करने के लिए हाँ हाँ, आ जाओ कराओ कराओ पहले करो। जीतू को भेज देता हूँ। देखो
देखो साहब उधर से इसको पकड़ लो, छोड़ना नहीं। लेफ्ट हैंड से ओम प्रेतो मुंचामि नामुतः सुभद्राममुतस्करं यथेयमिन्द्रमेत्वा सुपुत्रा सुभगासति। कोई और किसी को ऐसा होना, कई बार परिवारों में परंपरा होती है कि साहब मुझे बस लेंगे लोग लाते हैं फिर उसको बोलाएंगे तो उस पर करके मारो। हाँ बिल्कुल, इधर से बस एक या दो रहते हैं ना मंच में तो आवश्यकता तब तक ये काम कर लीजिए जो ये दो बंदे होंगे इसमें से एक खोल के इसी तरफ उनके फेस की तरफ। मंगलसूत्र ये इसमें आप दोनों लोगों को साथ कदम साथ और हर कदम पर एक चलने के लिए हमारे कार्यकर्ता और लेफ्ट पैर को उसके बराबर